लोग दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं सजीवों में इंद्रियाँ होती है। दोस्तों, सजीवों में इंद्रियाँ होती है तो कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ, शेर। दोस्तों, सजीवों में इंद्रियाँ होती हैं। दोस्तों, इसको पहचानने के लिए दोस्तों जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जैसे कुत्ता है दोस्तों, अगर उसे कहीं भी ले जाओगे तो वो अपना मल मूत्र छोड़ते जाएगा और सूंघते जाएगा। दोस्तों, इसी को बोलते हैं दोस्तों सजीवों में इंद्रियाँ। जैसे दोस्तों, जैसे मेढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात्रिचर। दोस्तों, ये रात्रिचर क्या होते हैं? रात में जागने वाला जानवर। रात में जागने वाला जानवर को ही बोलते हैं दोस्तों रात्रिचर। जैसे दोस्तों, जानवर एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काला रंग का ही देख सकते हैं। जैसे दोस्तों उल्लू, रैफून आदि। दोस्तों, देखोगे उल्लू को, वह दिन में सोता है और रात को जगता है। दोस्तों उल्लू जो है उसे दिन को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ वो रात को ही देखता है। उसे सिर्फ काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। आप देखते हैं दोस्तों सभी सजीव गति करते हैं तो कुछ जंतु चलते हैं, जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। इन जानवर में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ हैं कंदुक कलिका संधि। इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में गति होती है। यह संधि कंधे एवं कुल्हे में पाई जाती है। दोस्तों, ये संधि जो है, ये जो संधि है दोस्तों कंदुक कलिका संधि, ये संधि कंधे एवं कुल्हे, जो कंधे होता है दोस्तों, सर से नीचा जो कंधा होता है उसी में और कुल्हे में पाई जाती हैं। दूसरा है दोस्तों हिंज कब्जा संधि। दोस्तों, जो अपने घर में जो होता है किवाड़ में लगाने के लिए कब्जा, उसी को बोलते हैं हिंज कब्जा। दोस्तों, ये कब्जा जो है आप देखोगे सभी घर में रहता है। इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति होती है। यह संधि कोहनी एवं घुटने में पाई जाती है। अब दोस्तों हैं अचल संधि। दोस्तों, इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती है, ये हमारे सिर में पाई जाती है। दोस्तों, ये जो अचल संधि है, यह गति नहीं होती है, यह गति नहीं करता है दोस्तों, यह सिर्फ हमारे सिर में पाई जाती है। दोस्तों, अपने सिर को ऐसे दोस्तों, जैसे कि ये हमारा सिर है दोस्तों ये हमारा सिर है, इसको हम घुमा नहीं सकते दोस्तों। ये है दोस्तों अचल संधि। अब आइए दोस्तों दुराग्र कुंडी संधि। इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे की गति होती है। यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। संधि जहाँ दो या दो से अधिक अस्थियों यानी हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं, उस जगह को संधि कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ होती है। दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में 206 अस्थियाँ होती है, यानी हड्डियाँ होती है। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, बिना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। दोस्तों, उल्लू को देखे हुए तो उल्लू का आँख दोस्तों आगे में होता है। और दोस्तों, मैना को देखोगे, मैना उसका जो गर्दन देखोगे इधर से उधर करता रहता है। अब आ जाइए दोस्तों, कुछ जंतु रेंगते हैं, जैसे केंचुआ, सांप आदि के चूहा पेशियों एवं सूख की मदद से रेंगता है, और सांप पेशियों एवं वल्ले झल्ला की मदद से। कुछ जंतु उड़ते हैं, जैसे पक्षी
अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु शुतुरमुर्ग और एबू पक्षी उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ से भागता है। दोस्तों आप लोग देखोगे शुतुरमुर्ग जो होता है दोस्तों, शुतुरमुर्ग वह उड़ता नहीं है। शुतुरमुर्ग और एबू दोस्तों ये दोनों उड़ता नहीं है, लेकिन काफ़ी तेज़ से भागता है, बहुत तेज़ भागते हैं दोस्तों। उसको आप पकड़ नहीं पाओगे, इतना तेज़ भागते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपनी धारा रेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती हैं। बत्तख अपने जलयुक्त पदांगुलियों के कारण तैरती हैं। मेढक भी पदांगुलियों के कारण तैरते हैं। दोस्तों आप लोग देखोगे बत्तख का जो पैर होता है दोस्तों, वह चिपटा जैसा होता है, उसी से दोस्तों वो तैरता रहता है। कुछ जंतु फुदकते हैं जैसे मेढक। कुछ जंतु चलते हैं भी हैं और उड़ते भी हैं जैसे कॉकरोच। पौधे भूमि के स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखना आदि उनमें गति को दर्शाता है। अब दूसरा है सजीवों में प्रजनन होता है। दोस्तों सजीवों में पहले जानेंगे सजीवों में प्रजनन कैसे होता है। दोस्तों जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहा जाता है। दोस्तों जिस प्रक्रिया से मनुष्य अपने जैसे संतान उत्पत्ति करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रजनन। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को परायुज कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी। दोस्तों आप लोग देखोगे मनुष्य के शरीर पर बाल रहता है एवं जिनके कान दिखाई देते हैं। दोस्तों मनुष्य का शरीर पर बाल होता है दोस्तों, और उसका कान भी दिखाई देते हैं। अगर शेर को देखोगे दोस्तों, शेर का भी ऐसा ही होता है, कान दिखाई देता है और बाल होता है दोस्तों। और दोस्तों हाथी का भी होता है दोस्तों, जैसे हाथी का पूरे शरीर में बाल होता है और दोस्तों उसका कान बड़े बड़े होता है। दोस्तों हाथी का कान होता है, वो अपने कानों से हवा भी करती हैं दोस्तों, इसको याद रखना। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडा कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली आदि। दोस्तों जिस जंतु के कान दिखाई नहीं देते हैं दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों अंडप्रजक। वो सिर्फ अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं दोस्तों। जो बच्चे नहीं देते हैं, सिर्फ अंडे देते हैं, और जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है वो क्या देते हैं दोस्तों? अंडा देते हैं, जैसे मछली, बत्तख, पक्षी। अब हैं दोस्तों चमगादड़। व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। दोस्तों जो जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उसे दोस्तों स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मनुष्य हो गया, मछली हो गया, सील हो गया। दोस्तों ये सब बच्चे को जन्म देती है और दूध पिलाते हैं। कौन स्तनधारी? दोस्तों आप क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कौन स्तनधारी हैं? दोस्तों इसमें है मेढक, बत्तख, छिपकली, मछली, बत्तख, सांप, चमगादड़, सील मछली और व्हेल मछली। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना दोस्तों इसका राइट आंसर ज़रूर करना। अभी मैंने बताया आपको कौन स्तनधारी हैं। जो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है स्तनधारी के बारे में। दोस्तों जैसे चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाती हैं उसे बोलते हैं स्तनधारी। दोस्तों इसमें चमगादड़ हो गया, सील मछली हो गया और व्हेल मछली हो गया। दोस्तों इसका राइट आंसर ये हो जाएगा।
अब आगे देखते हैं। जीव और उनके बच्चे। जीव और उनके बच्चे। जीव और दोस्तों उनके बच्चे। दोस्तों कपी जो है, कपी यानी जो बंदर जैसा होता है कपी, उससे बोलते हैं क्या? बच्चा। चमगादड़ कुत्ता सार को बोलते हैं पिल्ला या पिल्ली। भालू को बोलते हैं दोस्तों शावक। और पक्षी पेंगुइन को बोलते हैं चूजा। अब हैं दोस्तों जीव और उनके बच्चे। तितली को बोलते हैं दोस्तों कैटरपिलर। और ऊँट, हाथी, जिराफ, याक, इसको बोलते हैं बछड़ा या बछिया। खरगोश को बोलते हैं बन्नी। दोस्तों ये याद रखना, खरगोश को बोलते हैं क्या? बन्नी। कौवा को बोलते हैं दोस्तों चूजा। कौवा को क्या बोलते हैं? चूजा। अब मेढक को बोलते हैं दोस्तों टेडपोल। दोस्तों ये स्टेट बार बार पूछता रहता है। मेढक को क्या बोलते हैं? टेडपोल। अब हैं दोस्तों जीव और उनके बच्चे। जीव और उनके बच्चे। तो बाज को क्या बोलते हैं? यास। घोड़ा या जबरा, तो दोस्तों उसको बोलते हैं बछड़ा या बछेरी। कंगारू को बोलते हैं जोई। बंदर को बोलते हैं दोस्तों शिशु। मेढक को बोलते हैं दोस्तों टेडपोल। और है दोस्तों भेड़ को बोलते हैं मेमना। भेड़ को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेमना। और शेर को क्या बोलते हैं? शावक। अब है दोस्तों सजीवों में प्रजनन होता है। तो दोस्तों सजीवों में प्रजनन कैसी होता है, अब इस पर बात करेंगे। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है। पौधों में दोस्तों प्रजनन किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीकों से प्रजनन होता है। कलम के द्वारा, उदाहरण गुलाब। दोस्तों कलम के द्वारा क्या होता है? गुलाब। कलिका यानी आँख। दोस्तों आप लोग देखोगे ये जो आलू जो होता है दोस्तों, आलू, उसमें छोटे छोटे आँख रहता है, उसी को बोलते हैं कलिका। उसी को बोलते हैं दोस्तों आँख। ये होता है आलू में। पत्ती के द्वारा, तो उदाहरण दोस्तों बायोफिल्म यानी पत्थरचट्टा। दोस्तों आप लोग ये ज़रूर याद रखना दोस्तों, बायोफिल्म। दोस्तों अगर जिसको पत्थर है अपने किडनी में दोस्तों, वो यह खा सकते हैं दोस्तों। ये जो पत्थरचट्टा होता है इसे बोलते हैं पत्थरचट्टा भी बोलते हैं। दोस्तों इसको खाने से जो किडनी में पत्थर रहता है वो दोस्तों इसे खाने से ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मंगवाना है या अपने घर पर लगाना है दोस्तों, नर्सरी में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लगा सकते हो। दोस्तों यह बहुत मदद करता है हमारे शरीर के लिए। दूसरा दोस्तों जड़ द्वारा, उदाहरण शकरकंद। दोस्तों शकरकंद जो होता है दोस्तों वह खाने से दोस्तों बहुत पौष्टिक होता है दोस्तों, इसमें बहुत पौष्टिक मिलते हैं शकरकंद खाने से। अब है दोस्तों सजीवों में वृद्धि होती है। दोस्तों सजीवों में वृद्धि कैसी होती है? सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक जन्मजात शिशु वयस्क हो जाते हैं, एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। अब दोस्तों सजीवों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों एक निश्चित समय के बाद सजीव मर जाते हैं दोस्तों। दोस्तों कहते हैं ना, जो आया है उसे एक बार जाना ही होगा। दोस्तों एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं। आज की डेट में दोस्तों कोई भी 100 वर्ष नहीं जीता है दोस्तों, 70 जाते जाते दोस्तों वो चला जाता है। एक निश्चित समय के बाद वह सजीव मर जाते हैं। दोस्तों आप देखते हैं 2-4 क्वेश्चन हैं दोस्तों, उस पर देखते हैं क्या सब है। दोस्तों ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर का, वो लेकर आए हैं। देखते हैं दोस्तों क्या सब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य व पौधों के दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के कारण निष्कासन होता है। अब दूसरा है दोस्तों मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के निष्कासन करता है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना दोस्तों। दूसरा है दोस्तों नीचे दिए गए जीवों के समूह में से
किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा झील, गरुड़ और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण क्या है? दोस्तों अधिकांश पक्षी के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो दोस्तों कमेंट करना।